जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वहीं जापान में एक अलग ही हलचल थी। 1 जनवरी 2024 जापान को एक खतरनाक जल्जले ने आ पकड़ा। 7.6 मैग्नीट्यूड का ये एक जल्जला नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे बड़े 155 मजीद जल्जले एक दिन में रूनुमा हुए। 7.5 magnitude earthquake struck in the west of the country. अब ये काफी नहीं था। इन जल्जलों की वजह से जापान के साहिल पर 1 मीटर ऊंची लहर उठी, जिसने वेस्ट कोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। बहुत सी इमारतें तबाह हुईं और हजारों घरों में बिजली कट गई। जापान के प्रेसिडेंट फूमियो किशिदा ने इस आफत को बैटल अगेंस्ट टाइम करार दिया और लोगों को यकीन दिलाया कि रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये मामला संभला ही था कि 2 जनवरी को एक और हादसा पेश आया। जापान एयरलाइंस का जहाज टोक्यो एयरपोर्ट पर एक दूसरे जहाज से टकरा गया, जिसके बायस दोनों जहाज आग की लपेट में आ गए। अब इस पैसेंजर जहाज में तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरा जहाज जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा था, इसमें 5 लोग मारे गए। अब सवाल यह है कि 2 दिन में इतना कुछ होने के बावजूद जापान ने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। इसको जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि जापान में ही क्यों इतने जल्जले आते हैं। इस मैप पर गौर कीजिए। ये दुनिया की 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं और जल्जलों का बाइस बनती हैं। अब जापान इन प्लेट्स की बाउंड्री पर सिचुएटेड है, जहां 4 प्लेट्स मिलती हैं। यही जापान में इन जल्जलों का बाइस है। इसके साथ साथ जापान में मैरियाना ट्रेंच के बाद दुनिया का दूसरा सबसे गहरा समंदर का हिस्सा है, जो कि जापान ट्रेंच कहलाता है, और दुनिया के 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं मौजूद हैं, जो कि इन आफात की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देते हैं। यह सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है और शायद यही वजह है कि जापान अर्थक्वेक मैनेजमेंट में सबसे आगे है। जापान में घर बनाने के कुछ खास स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, जिसे साइशिन स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, जिसकी वजह से घर इन जल्जलों को विथस्टैंड कर पाते हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स इतना इफेक्टिव है कि ये 9 मैग्नीट्यूड के जल्जले को भी बर्दाश्त कर सकता है। और सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट जापान को सुनामीज से भी बचा कर रखते हैं। इन्हीं प्रोटोकॉल्स की वजह से जापान आज भी मजबूती से खड़ा है और अपने लोगों को एक महफूज जगह फराहम कर रहा है। दास्ताने हकाइक की टीम को दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह निगहबान।